इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में लार्जर मैन 24 नवंबर को 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करा दिया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 27वीं तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत से रजू कर लिया। जजेस ने अपील आईनी अदालत में मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में अपील सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा की गई। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सोने की आलमी तजारत से मुताल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल। हुकूमत ने कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुताल्लिक कुछ तरामीम की। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। रवा साल मई में सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद की गई थी। IMF का सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा तस्लीम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 साल के सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की गई। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मैकेनिज्म और शफाफियत के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरामीम पर इत्तफाक। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज के अमूर पर अहम इजलास। रेलवे हुकाम की वज़ीर आज़म को रेलवे की बेहतरी के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवे के मनसूबों के हवाले से बैनुल-अक़वामी मयार के कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक तहसीन हैं। रेलवे ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की हिदायत। बन्नू रीजन में पुलिस CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ ऑपरेशंस। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मुतादिद जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। शेरी खेल और पक्का पहाड़ खेल में ऑपरेशंस में 10 दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी, 1 सहूलतकार गिरफ्तार। डोमील में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में फितनाल खारिज के कमांडर्स नियाज अली उर्फ आकाशा और अब्दुल्ला उर्फ शपोन कोई शामिल। ऑपरेशंस में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की मिट्टी को फितने से पाक करेंगे। दहशतगर्दों का उनके खुफिया पनागाहों तक पीछा किया जाएगा। बन्नू पेशावर रोड पर तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम। नवा पुल के नीचे 10 किलो बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम को नाकारा बना दिया। 6 और 7 मई को पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन जॉक लोने ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा कि मई 2025 की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल लड़ाका तैयारे मार गिराए। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, भारतीय पायलट्स में थी। भारतीय फ़ज़ाई के राफेल तैयारे पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत अमन की यार्ड डील्स करवाई। मशरक़ वस्ता में मेरी वजह से अमन कायम है। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की अमरीकी सदर ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात। मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर की मेयर मुंतखब होने पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन का ऐलान। कहा ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक उनकी राय तब्दील हुई है। वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। उम्मीद है ममदानी अच्छा काम करेंगे और कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जंग के खात्मे के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता अमन मनसूबा मंजूर करना होगा। गज़ा में अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना चाहिए।
ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी तर्क करके पसपाई इख्तियार कर ली। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी के यू टर्न ने भारतीय नाम नेहाद स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी बेनकाब कर दी। रिलायंस और रोसनेफ्ट का 10 साला तेल मुआहदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा बन गया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा, अब अमरीकी दबाव पर घुटने टेक दिए। मोदी हुकूमत का खुद मुख्तारी का नारा झूठा साबित हुआ और फैसला वॉशिंगटन के हुक्म पर हुआ। पाबंदियों से बचने के लिए भारत रूस के बजाय अमरीका से महंगा तेल मांगने पर मजबूर। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ, भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी पर बरस पड़े। कहा, अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। तकनीकी खराबी के बावजूद लड़ाका तैयारे तेजस को उड़ाया गया। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में जैम या लिंकेज ब्रेक होने के खदशे का इजहार। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में हाईजी मैनोवर के दौरान स्ट्रक्चरल फेलियर की निशानदेही। विंग स्पार में क्रैकिंग या डिलेमिनेशन का भी शुबा ज़ाहिर। हाइड्रोलिक फेलियर के बायस तैयारे का कंट्रोल रिस्पांस मुतासिर हुआ। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाब, कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में वोटिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल। इंतखाबी अमले को सामान की फराहमी। NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नौमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान मुकाबला। NA 185 DG खान, NA 143 सरगोधा, NA 143 साहिवाल में मैदान लगेगा। NA 18 हरीपुर और फैसलाबाद के 2 हलकों NA 96 और 104 में भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली के हल्का PP 155, 116, 98, 73 में ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार आमने सामने। PP 269, 203 और PP 87 में भी ज़िमनी इंतखाब सजेगा। फौजी दस्ते इलेक्शन वाले हलकों में 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसल्स में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। इसहाक़ डार की क्रोएशियन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, सियासी और मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सिंगापुर के हममनसब और बांग्लादेशी सफ़ीर से भी मिले। तीनों रहनुमाओं का मुस्बत मुकालमा जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में इलाक़ाई व आलमी अमूर पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत NFC का 11वां इजलास 4 दिसंबर को होगा। कौमी रिसोर्सेज की सूबों के दरमियान तकसीम का नया फार्मूला मंजूर किया जाएगा। हर सूबे का वज़ीर ख़ज़ाना और NFC अराकीन इजलास में शिरकत करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबुलंद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरका की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शुरका के सवालात के जवाब दिए। कहा कि गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करें। एहतसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। महंगाई की शरह 40% से 4% तक आ गई। नाकामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना मेरा वतीरा नहीं। माहौलियात की बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब वाहिद सूबा है जहां काम हो रहा है। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर की फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का बड़ा जखीरा मौजूद था। फैक्ट्री धमाके की इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की जारी रिपोर्ट के मुताबिक पहले सिलेंडर लीकेज, 7 शॉर्ट सर्किट और केमिकल मवाद फटने से धमाका हुआ। बेहतियाती और गैर तरबियत याफ्ता स्टाफ की वजह से इतना बड़ा सानहा पेश आया। फैक्ट्री में मुख्तलिफ नौयत के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। धमाके से करीबी घरों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब फैसलाबाद फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। फैक्ट्री धमाके की CCTV फुटेजेस भी सामने आ गई। फुटेजेस में दरो दीवार लरसते और खिड़कियां दरवाजे टूटते देखा जा सकता है।
कराची में कुरंगी मेहरान टाउन की फाइबर फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। तेजदगी से फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग की इत्तला रात को 3:15 बजे मिली। कराची में सिंध हाई कोर्ट के बाहर वकला का 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी हाई कोर्ट के बाहर तैनात। वकला की जबरदस्ती हाई कोर्ट में दाखिले की कोशिश, पुलिस और वकला में तसादुम। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरीम नवाज किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के ख़त पर जवाब कहा, जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। किसी सियासतदान को कोई इस्तिस्ना नहीं। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। किसी जागीरदार या सरमायाकार का निज़ाम नहीं चलेगा। मुश्किलात के बावजूद इनकलाब का रास्ता नहीं रोका जा सकता। जिद्दोजहद करनी है, तेज करनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इज्तिमा से खिताब। स्कूलों से बाहर बच्चों का नंबर 0 तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ऐसी मुआशरत चाहते हैं जहां हर बच्चा महफूज, मुतमईन और बाइख्तियार हो। बच्चों की वजह से ये दुनिया खूबसूरत है। उनकी मोहब्बत और तरबियत से ये खूबसूरती बढ़ती है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। CVU पर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर आगाही वॉक। सैयद मुराद अली शाह बच्चों में घुल मिल गए। नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद ने स्कूल से 227 तलबा को अगवा कर लिया। क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया के कैथलिक स्कूल से तलबा के अगवा की तस्दीक। हमलावरों ने सेंट मैरीज स्कूल पर धावा बोलकर तलबा और स्टाफ मेंबर्स को जरखुमाल बनाया। सदर बोला नेटोबो ने बदअमनी के बायस अपने गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मखमियों की बाजियाबी के लिए जंगलात में सर्च ऑपरेशन। वियतनाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 55 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक वियतनाम के वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिशों और शदीद सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाबी बैलों ने 67,700 से ज्यादा मकानात को पानी में डुबो दिया। 30,700 से ज्यादा मवेशी पानी में बह गए। इटली के शहर बोल्वेनिया में यूरो लीग में इजराइल बास्केटबॉल टीम की शिरकत के खिलाफ मुजाहरा। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी। इजराइल को बैनुल अक़वामी खेल सीरीज से निकालने का मुतालबा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें।